नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। करीब 1.5 माह के अंतराल पश्चात आज एक बार फिर अमरावती में 3 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए हैं। ये तीनों ही संक्रमित मरीज अमरावती मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, जिन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत लंबे समय से कोविड संक्रमितों की संख्या को लेकर काफी हद तक शांति बने रहने के बाद आज अकस्मात ही 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप वाली स्थिति देखी जा रही है। अनुकूल स्थिति के चलते मौसमी बारिश की नैऋत्य हवाओं का आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित बंगाल की खाड़ी में आगमन हो गया है। साथ ही अगले 2 दिन के भीतर केरल के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मानसूनी हवाएं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और सोमवार को मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच गया। साथ ही अगले 5 दिनों तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों व आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने का पूरा अनुमान है। इस समय दक्षिण भारत के कई इलाकों में मौसम बदल गया है और वहां के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। अगले माह से अमरावती शहर से जिले में बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है और 2 सप्ताह बाद मानसून का आगमन हो सकता है। इस बात के मद्देनजर महावितरण द्वारा मानसून पूर्व कामों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है और अब तक करीब 60% कामों को पूरा कर लिया गया है। वहीं बचे हुए कामों को आगामी 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी जानकारी महावितरण द्वारा दी गई है, जिसके चलते इस बार बारिश के मौसम के दौरान बिजली की लुकाछुपी कुछ कम होगी। शिवसेना द्वारा 2 दिन पूर्व मुंबई में आयोजित की गई सभा को लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा बताते हुए अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि इस सभा में दिए गए भाषण के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी व लोडशेडिंग जैसी दिक्कतों को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि केवल अपनी गलतियों को छिपाने हेतु दूसरों की कमियों को गिनाने का काम किया। वहीं दूसरी ओर शनिवार को मुंबई में हुई सीएम उद्धव ठाकरे की सभा को एक तरह से ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने भी सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सभा की आलोचना की। साथ ही कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे संभवतः मुंबई शहर को ही पूरा महाराष्ट्र समझ लेते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों व युवाओं को लेकर अपनी सभा में एक भी शब्द नहीं कहा है। इस बीच राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना करने वाले विधायक रवि राणा व उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा की आलोचना करते हुए कहा कि राणा दंपति सीएम उद्धव ठाकरे के घर में रहने वाले चूहे की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी रवि राणा और नवनीत राणा कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, अतः उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को महत्व देने की जरूरत नहीं है। राज्य मंत्री बच्चू कडू के हाथों विगत दिनों पथरोट जौलापुर से बोराला सड़क के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अचलपुर व चांदुर बाजार तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और सभी रास्तों की दुरुस्ती का काम भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दुनिया भर में विख्यात ताड़ोबा व अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट तथा मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के चारों वन्यजीव विभाग अंतर्गत आज 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में वन्य प्राणियों की गणना करने के लिए विशेष तैयारी की गई है। कोविड संक्रमण की वजह से 2 वर्ष बाद होने जा रही प्राणी गणना के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से वन्य जीव प्रेमी काफी उत्सुक हैं और इस हेतु की जाने वाली ऑनलाइन बुकिंग भी पूरी तरह से हाउसफुल हो चुकी है। आज स्थानीय इरविंग चौराहे पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक परिसर में शहर के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बुद्ध जयंती मनाई। इसके साथ ही आज शहर के कई बौद्ध विहारों में बुद्ध जयंती का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ पर सुबह से ही बौद्ध समाज बंधुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। बुद्धाच्या प्रतिमेला वंदन करून या ठिकाणी या कार्यक्रमात या ठिकाणी
गाड़गीनगर के एक अस्पताल में मृत पाई गई डॉक्टर प्रियंका दीवान के पिता रमेश कातकीड़े द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, करीब एक माह पूर्व उनकी बेटी डॉक्टर प्रियंका पंकज दीवान का सुनियोजित तरीके से कत्ल किया गया था और कत्ल की वारदात में शामिल रहने वाले 3 आरोपियों में से प्रियंका के पति डॉक्टर पंकज दीवान व उसकी मां को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब भी डॉक्टर पंकज की बहन स्मिता कांबले फरार हैं और विगत 25 दिन से पुलिस उसे गिरफ्तार करने में असफल रही है। वहीं इस दौरान डॉक्टर पंकज दीवान से भी पुलिस द्वारा पीसीआर के दौरान कोई जानकारी हासिल नहीं की जा सकी। ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। जीएसटी व महाराष्ट्र वैट पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मार्गदर्शन करते हुए सीए आलोक मेहता ने कहा कि समय के साथ केंद्र व राज्य सरकार ने जीएसटी के नियमों में बदलाव करना शुरू किया है और उन बदलावों के साथ हर टैक्स प्रैक्टिशनर व चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अपडेट रहना बेहद जरूरी है। शहर के सभी छोटे बड़े कोचिंग क्लासेस को अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करने की नोटिस महानगर पालिका द्वारा जारी की गई, लेकिन कई कोचिंग क्लासेस संचालकों द्वारा मनपा की इस नोटिस को कचरे की टोकरी दिखाई गई। शहर में 350 से अधिक कोचिंग क्लासेस है, जिसमें से 110 कोचिंग क्लासेस को महानगर पालिका द्वारा फायर ऑडिट को लेकर नोटिस जारी की गई थी। इनमें से केवल 6 लोगों ने संबंधित नोटिस पर आगे की प्रक्रिया निपटाई। वहीं शेष कोचिंग क्लासेस की ओर से मनपा की नोटिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने शहर के नाला साफ सफाई के कामों का जायजा लिया और शहर में शुरू रास्ता निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मनपा की मिलकियत रहने वाले बगीचों और वाचनालयों का भी निरीक्षण दौरा किया। इस समय उन्होंने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले शहर से गुजरने वाले सभी बड़े नालों की साफ सफाई करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राणा दंपति एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जोमेटो कंपनी के डिलीवरी कपल हैं और एक ही समय में राणा दंपति भारतीय जनता पार्टी सहित राष्ट्रवादी की 2 नावों पर सवार हैं। अपने झूठे प्रमाण पत्र को सही ठहराने के लिए वे जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले रहे हैं, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी नजदीकी साध रहे हैं। शहर के ऐतिहासिक जिला परिषद एकेडमिक हाई स्कूल के मैदान पर क्रीड़ा स्टेडियम बनाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद हमीद श्रद्धा द्वारा क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि एकेडमिक ग्राउंड पर क्रीड़ा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भातकुली तहसील अंतर्गत चेचरवाड़ी सेवा सहकारी सोसाइटी पर युवा स्वाभिमान पार्टी ने जीत हासिल की और सोसाइटी की सभी 13 सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी के 13 प्रत्याशी विजयी हुए। गत रोज शाम 6:30 बजे स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में नागपुर के रजनीगंधा म्यूजिकल अनलिमिटेड तथा अमरावती के रॉकस्टार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा तेरा साथ है कितना प्यारा शीर्षक तले संगीतमय महफिल का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती व नागपुर के गायक कलाकारों द्वारा अपने गायन कौशल्य का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक नायाब गीत पेश किए गए। डिवाइन इवेंट द्वारा आयोजित टॉप मॉडल ऑफ विदर्भ स्पर्धा के लिए 14 व 15 मई को दस्सू नगर व गाड़गीनगर परिसर स्थित चीजेल जिम में ऑडिशन लिए गए। इस ऑडिशन प्रक्रिया को स्पर्धकों की ओर से भारी प्रतिसाद मिला और 200 से अधिक मॉडल्स द्वारा यह ऑडिशन दिया गया। ऐसी जानकारी डिवाइन इवेंट द्वारा दी गई। इस स्पर्धा का ग्रैंड फिनाले आगामी जून माह में आयोजित है, जिसके लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर आपली हवा फेम संजना पंडित उपस्थित रहेंगी। विगत शुक्रवार की रात नमूना परिसर निवासी नमित उर्फ लालू रावल नामक 35 वर्षीय व्यक्ति पर रविनगर चौक में हमला करते हुए उसे घायल कर दिया गया था, जिसे लेकर स्थानीय राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और सतीश वर्मा व संस्कार वर्मा सहित एक अन्य व्यक्ति ऐसे कुल 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। पहले अंदाजा था कि संभवतः यह हमला पैसों के आपसी लेन देन को लेकर हुआ, लेकिन अब सामने आ रही कहानियों के मुताबिक इस हमले के पीछे ड्रग्स तस्करी का मामला जुड़ा हो सकता है। ऐसे में अब राजापेट पुलिस थोड़ा और अधिक सतर्क होकर मामले की जाँच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के तपोवन तरंग अपार्टमेंट में रहने वाले ठेकेदार पंकज वानखड़े पर उनके 3 मजदूरों ने पत्थरों से हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही उनकी कार भी फोड़ डाली। इसमें से एक मजदूर पर ठेकेदार के 3 लाख रुपए बकाया थे और रुपए वापस मांगने को लेकर यह हमला हुआ।
बडनेरा में बुधवार की रात दो लोगों ने सेबेस्टिन उर्फ जोजो विल्सन फ्रांसिस नामक युवक पर कातिलाना हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल जोजो की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार किया था। इसमें से नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह रवाना किया गया। वहीं रजानगर निवासी शेख जुबेर नामक आरोपी को अदालत ने 17 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। शिरजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र के सिंधी सोग थाना स्थित कुएं में एक चरवाहे की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त करजगांव के इंदिरा नगर परिसर निवासी कलमू मरस कोल्ले के तौर पर हुई है, जो 4 दिनों से लापता था। भरतवाड़ा के वेंकटेश नगर में रहने वाली 33 वर्षीय महिला के घर में प्रवेश कर अज्ञात चोर ने घर की अलमारी में रखी नकद सहित 67,000 रुपये कीमत के गहने चुरा लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के जय अंबे अपार्टमेंट रंगोली लॉन के सामने जिनेश्वर मार्केटिंग के सहसंचालक शाह नामक आरोपी ने इलेक्ट्रिक सामान भेजने के नाम पर अर्जुन नगर निवासी संजू बगाड़े के साथ ऑनलाइन तरीके से 60,500 रुपये की धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शाह के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। चांदुरेली तहसील की मालखेड़ निवासी 24 वर्षीय विवाहित महिला को उसके ससुराल वाले शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और इस महिला के पति ने महिला के पिता से व्यवसाय के नाम पर 3 लाख रुपए लिए और जिसके बाद 3 बार तलाक कहकर फरार हो गया। विवाहित महिला की शिकायत पर चांदू रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। धामनगढ़ रेलवे से अंजनगांव रास्ते पर गुंजी गांव के पास एक युवक की मोटरसाइकिल सड़क हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी फिलहाल तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिना रॉयल्टी के अवैध तरीके से रेती की तस्करी करते हुए जाते समय पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने सूचना के आधार पर 3 ट्रकों को छापा मारकर बरामद किया। इसमें से कार्रवाई के लिए नांदगांव पेट में 2 और राजापेट पुलिस थाने में 1 ट्रक को जमा कराया गया। पत्नी के मायके गए होने का फायदा उठाते हुए पति ने दूसरी महिला को घर में लाया और उसके साथ रासलीला मनानी शुरू की। इसी दौरान पहली पत्नी घर में वापस लौट आई, जिससे हंगामा मच गया। महिला की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया। यह घटना SRPF कैंप परिसर में बीती शाम घटित हुई। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी के साथ विवाह किया और कुछ दिन उसके साथ जीवन बिताने के बाद उसे छोड़कर तीसरी के साथ आर्य समाज में विवाह करने का मामला पुलिस थाने में पहुंचा। प्रशांत मधुकर केने नामक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के वन्यजीव विभाग में भालू द्वारा हमला किए जाने की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। 2 दिन पूर्व अढ़ाव गांव परिसर में मादा भालू व उसके बछड़े ने 27 वर्षीय सोहनलाल नामक आदिवासी युवक पर हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के डायल 112 वाहन ने एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क हादसे को अंजाम दिया। इस हादसे में पुलिस के वाहन ने डिवाइडर को टक्कर मारी और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल इस वाहन से जा भिड़ी। इस मोटरसाइकिल पर सवार वलगांव के समतानगर निवासी बंडू कांबले घायल हो गए, जिसके बाद कांबले की शिकायत पर डायल 112 वाहन के चालक व सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद पवार के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने पवार को चेतावनी पत्र पर रिहा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले को काफी महंगा पड़ा है। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा शनिवार को केतकी चितले को गिरफ्तार किया गया, जिसे 18 मई तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। वहीं इस बीच पवार के खिलाफ FB पोस्ट को लेकर अमरावती के गाड़गेनगर पुलिस थाने में भी केतकी चितले के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और अब गाड़गेनगर पुलिस द्वारा भी संभवतः केतकी चितले को गिरफ्तार किया जा सकेगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।